मेरी माँ के दर पे पहुँचा देना। आ गया है नया साल, ये जाके उसको बता देना। माँ के द्वार पर हम क्या दे सकते हैं? चढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फूल ही हैं। बाकी जो भी वस्तु है तो सब कुछ उसी की, लेकिन एक फूल कौन से है? मन के, सच्चे भाव के, और किसी चीज के नहीं। बाकी वो फूल भी बगिया के ही आए हुए हैं, लेकिन वो सच्चे भाव के 2 फूल, जब सच्चा हृदय होता है, प्रेम में आंखों से अश्रु बहते हैं, और जब इन आंखों से 2 बूंद आंसू निकलते हैं, वो फूल होते हैं, वो सच्चे फूल, और वही भगवान को अति प्रिय होते हैं। और वो भाव में ही आते हैं, दिखावे से आ भी नहीं सकते, और दिखावे के आते हैं तो वो सबको पता भी चल जाता है। सबको सच और झूठ सबको दिखाई देता है। दुनिया है सबसे बड़ा दर्पण है, इससे बड़ा दर्पण कोई भी नहीं। लेकिन भगवान को तो सच और झूठ सबसे पहले दिखता है, उससे क्या भेद है? कुछ भी। कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी 2 ही बात, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत, सुख दीने सुख होत। कितने ही वेद शास्त्र पढ़ लो, उसमें कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो। बच्चों बाहर चुप हो जाओ थोड़ी देर, बच्चों शांत। जितनी कथाएं सुनो, कुछ भी सुनो, लेकिन उन 4 वेद 6 शास्त्र का निचोड़ केवल 2 ही बात में है। अगर किसी को आप दुख दोगे तो तुम्हें दुख ही वापस मिलेगा, और किसी को सुख दोगे तो निश्चय ही सुख मिलेगा। चाहे आज हालात आपके कुछ भी हो, तो सुख निश्चित है। तो अब सोच लीजिए हमें क्या चाहिए। आज धन है, माया है, अहंकार है, सब कुछ है, और उसके ऊपर किसी का बुरा करने की सोचते हैं, तो वो पल में राख होने में कोई भी समय नहीं लगता, कुछ भी समय नहीं लगता। कमाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन गवाने में एक पल ही काफी। तो मेरी माताएं बहनों, कमाओ, सच्ची कमाई करो। धन है, वैभव है, लग्जरी है, गाड़ी बंगला सब कुछ यही रख जाएगा। सच्ची कमाई ही हमारे साथ जाएगी, और कुछ भी नहीं जाएगी। अब कह देते हैं भजन करो, भजन करो, भगवान का नाम लो, माँ जगत जननी का सुमरण करो, लेकिन शायद सबके सर के ऊपर से जाता हो, कानों के पीछे से जाता हो, या इधर से सुन या इधर से निकल जाता हो, या थोड़ी देर रह जाता हो, फिर अपना घर गृहस्थी में शामिल हो जाते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है, सत्य तो यही है, और तो कुछ है। ऐसे ही एक माता बहन थी, मंदिर जाती रोज पूजा करने। पंडित जी पुजारी जी रोज कहते, अम्मा भजन किया करो भगवान का, थोड़े ही दिन बचे हैं, थोड़ा ही समय बचा। अरे ऐसे कैसे बचे हैं पंडित जी, अभी तो मैं बहुत वर्ष जीऊंगी। क्या बहुत वर्ष जियोगी, लेकिन भजन तो किया करो। क्या भजन करके क्या करूंगी, अभी तो बच्चे पालने हैं, पोता पोती खिलाने हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अब 10-15 साल फिर निकल गए, पोता पोती बड़े हो गए, और अम्मा जो है बिल्कुल बिस्तर पे आ गई। अब देखने के लिए तुम्हारी जैसी सखी बहनें पहुंचने लगी कि अम्मा ठीक हो, कोई हाल चाल पूछे। किसी को जाके ये तो ना कहे कि मैं अम्मा कि पड़े पड़े भगवान नाम का स्मरण करें। पंडित जी फिर पूछे कि अम्मा अब तो भगवान के नाम का स्मरण करो, अब क्या रह गया? क्या अब करूंगी भी क्या नाम, जबकि अब तो सीधा ही उससे मुलाकात होनी है, अब तो कोई फायदा ही नहीं, अब तो आमना सामना बाकी है, अब क्या फायदा, अब तो जो होगा पंडित जी देखा ही जाएगा। तो वो समय आने से पहले उसका नाम जप लेना चाहिए। और जब मन में नाम होता है तो हाय हाय मुख से कभी नहीं निकलती। दर्द भी होगा ना तो उसका नाम निकलेगा, हे माँ भगवती, हे माँ, सिर्फ यही निकलेगा मुख से। जो भी आप जपते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, कृष्ण को, मानने के अनेक साधन है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। आकाश है, नीचे पृथ्वी है, क्या दिखाई देता है हमें? कुछ दिखाई देता है? कौन से देवता दिखाई देते हैं हमें? 5 प्रमुख देवता हैं हमारे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणेश महाराज, सूर्य देवता और माँ भगवती। ये 5 हमारे प्रमुख देवता। इन 5 देवताओं में से इस समय प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं तो सूर्य नारायण भगवान दिखाई देते हैं।
जिसको हम पृथ्वी पर रहकर और आकाश की तरफ नजर उठाकर देख सकते हैं और कार्य भी सिद्ध करते हैं। सूरज को जल दो शक्ति मिलती है, लेकिन उनके भी नियम होते हैं, बहुत नियम होते हैं। हम अपने हिसाब से सारे कार्य करते हैं, भगवान के देवताओं के हिसाब से कभी कोई कार्य नहीं करते। सूर्य को जल दो, उगते हुए सूर्य को जल दो, जब लालिमा होती है सूर्य में, नेत्रों की ज्योति का विकार है वो दूर होगा, शरीर में कोई कुष्ठ रोग है वो दूर होगा। लेकिन उठे कौन? उठे आंख तो 10 बजे 11 बजे खुलेगी, इतने सूर्य नारायण हमारे सर पर आ जाए तो जल देने का लाभ क्या? कोई लाभ नहीं। फिर तो चाहे लोटा लेके उनके आगे पीछे घूमो, कहीं घूमो, उसको क्या जरूरत है? जब देने वाला आता है तब लेने वाला ही नहीं खड़ा तो वो देके किसको जाएगा? लेकिन हम तो खड़े ही नहीं रहते, तो देखे कैसे जाएंगे? और किसी देवता को नहीं देखो, साक्षात प्रमाण तो पृथ्वी पर है ना कि सूर्य नारायण भगवान है। माँ भगवती हमें मूर्ति में दिखाई देती है, वो तो साक्षात दिखाई देती है, और उसी में ही निहित है सब कुछ, सब कुछ निहित है। वो प्रकाश पुंज ही माँ भगवती है। सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य क्या है? कुछ भी नहीं है। वो प्रकाश पुंज जो है वो माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माँ भगवती जगत जननी, क्योंकि बगैर शक्ति के तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता। आप माताएं बहनें शक्ति ही तो है, आप ना हो तो संसार चलेगा क्या? नहीं चल सकता। ऐसे ही ये संसार है, शक्ति है, सूर्य नारायण भगवान के का जो तेज है वो शक्ति है, उसी से तपन होती है और उसी तपन से अन्न पैदा होता है, जिससे हम जैसे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का भरण पोषण होता है। बोल साचे दरबार की जय। मेरी माताएं बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम भी अपना पिटारा खोलते हैं, उसको समेट कर वापस लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा पिटारा तो ऐसा है खुल के आगे से आगे खुलता चला जाता है। लेकिन आप के पास आने का, घर घर जाने का प्रयोजन केवल एक मात्र है। मेरी माताएं बहनों, हिंदू धर्म को जागृत करो, अपने सनातन धर्म को जागृत करो। सबसे पीछे हमारा ही धर्म है, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए बिल्कुल वफादार हैं। हम जानते ही नहीं अपने धर्म को। और किसी आप सिख हैं, वो हिंदू धर्म से ही तो संबंधित रखते हैं, कोई और धर्म है, हिंदू है ना, लेकिन अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए कितने समर्पित है। कहीं भी कार्य हो तो सारे उठ के तुरंत चल देंगे, लेकिन हमें सबके पास काम है, अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं। कहते हैं इत्र, मित्र और चरित्र किसी परिचय के मुताज नहीं होते। इत्र अच्छी क्वालिटी का लगाया, दूर से ही महकेगा, बताने की जरूरत नहीं है मैंने इत्र लगाया है। और आपके पास सच्चा मित्र है तो कोई भी समस्या हो आपके जीवन में कभी ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मित्र समस्या को आप तक कभी पहुंचने ही नहीं देगा, वो खुद ही हल कर देगा आपका। और आपका चरित्र, दुनिया लाख लांछन लगाए, कभी आपको कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि बादल सूर्य पे को ढक जरूर लेते हैं, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही है। तो अपने आप को इस तरह ही जीवन में रखना चाहिए, इत्र की तरह महका के रखो कि आपकी महक से चारों तरफ खुशबू ही फैले, अपने आप को अंदर से सुगंधित करो। और मित्रता करो किसी के साथ तो ऐसी करो, वो चाहे भले आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आप सच्चे हृदय से उसका साथ में। और चरित्र आपके अंदर है तो फिर तो सब कुछ आपके पीछे ही पीछे है। कहने वाला तो कोई किसी को नहीं छोड़ता, माता सीता को नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा, जिसने सब कुछ भगवान के नाम पे छोड़ दिया। क्यों? कहने को पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, ये तो इतने बड़े राजघराने की लड़की होकर आज गली गली डोलती है। कहने को तो उनको भी नहीं छोड़ा, लेकिन धुन किसकी थी? भगवान। उनकी धुन थी, तो आज हम भी बैठ के उनको गा रहे हैं और आप सब भी उनको गाते हैं। उनसे बड़ा तो कोई परिचय नहीं। करने को इंसान सब कुछ कर सकता है, माता सीता माँ लक्ष्मी का रूप, लेकिन मीराबाई तो नहीं थी, वो तो आप जैसे साधारण थी। लेकिन क्या था? प्रेम, सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, वही जगाने की आवश्यकता है और वही अपने अंदर अवश्य जगाना चाहिए। इस यात्रा में कहीं कीर्तन होता है, आपके घर कीर्तन है, कल किसी और के कीर्तन है, तो आपको भी उसमें शामिल होना चाहिए। क्या कुछ मोल लगता है? लगता है क्या?
माँ भगवती तो ये नहीं कहती है कि आके मुझे 2 रुपए भी 1 रुपये भी चढ़ाओ, नहीं कहती ना। या हम कहते हो, नहीं कहते ना। तो फिर क्या मोल लगता है? बस इतना ना कि घर से पैदल जाना है, पैदल आना है। घोड़ा गाड़ी हो तो उसमें भी बैठ कर जा सकते हो, पहुंचो। आपको ये पता चल जाता है कि कल उसके घर जाना है तो वहां जाओ। लेकिन ये यात्रा है, इस यात्रा का स्वयं लाभ उठाओ। यात्रा आरंभ माँ भगवती ने करा दी, आगाज हमने कर दिया, लेकिन इस यात्रा का जो सहरा है वो आपके साथ और किसी के। कहीं जाएंगे हम, उसका लाभ हमें ही तो मिलेगा। परिक्रमा करके आते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करके आते हैं, लाभ मिलता है? मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता है। तो लगता नहीं कि मिलता है। मिलता है। आवाज नहीं आई आप लोगों को? मिलता है जी, मिलता फिर से बोलो, मिलता है। इतनी दूर जाके यात्रा परिक्रमा करके लाभ उठा रहे हो, और माँ भगवती छोटी सी यात्रा में आपको पूरा लाभ दे रही है, फिर भी लेना नहीं चाह रहे। यात्रा कहाँ तक? माँ तक ही तो है, वो कहाँ तक है? इन तक ही है। हमें सिर्फ इन तक ही तो पहुँचना है, और ये तो सिर्फ शायद एक घर से दूसरे घर तक की यात्रा है, लेकिन यात्रा लंबी चलेगी। और आप लोगों की इच्छा हुई, अभी तो 108 का नियम लिया, क्या पता 108 तक पहुंचे, इतने 1008 का मन में प्रेरणा आ जाए। हमारी तो अखंड की इच्छा है कि जब तक हमारे तन में सांस रहे और जीवा में बोलने की सामर्थ्य रहे, तब तक ये अखंड चले। साथ आप लोगों का चाहिए, और क्या पता हम हो ना हो, आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहे, इसकी भी हमें बहुत इच्छा है। लेकिन कुछ करना सीखिए, करना वो सीखिए कि आपको देख के 4 और प्रभावित हो। हमने आपको पहले भी कहा था, शायद 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, जहाँ भी माँ भगवती की अर्जी थी वहां पर, कि एक कोरोना की तरह हो जाओ। कोरोना किसी एक बंदे को हो गया, 10 आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है। आप कोरोना की तरह हो जाओ, अपने आप में जो गुण है तो 10 आदमियों को प्रभावित करो। कोरोना से शिक्षा ले लो। 2 साल में कुछ तो सिखाया है ना कोरोना ने, तो ये उससे अवश्य सीख। अब सभी माताएं बहनों से इतना सा निवेदन है, शांति शांति, बैठ जाओ, अरे वहीं आ जाएगी थाली पे, बैठ जाओ। शांति का दान दीजिए। अच्छा, सभी माताएं बहनों से इतना निवेदन है कि अपने आप में बदलाव लाओगे तो दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं बदल जाएगा आपको देखकर। ये मत सोचो कि मैं उसको बदलने चलूं, नहीं, अपने आप में बदला। और हम जो हैं, आप ये सफाई मत दो किसी को, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप जो हैं उसको सब जानते हैं, बिना कहे जानते हैं, पता है दूसरे को, बताओ मत, वो अपने आप दिखेगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों स्वतः ही दिख जाए। बोल साचे दरबार की जय। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। जिसका मन हृदय कोमल और निर्मल होता है, उसी के हृदय में राम के दर्शन होते हैं। अब तुम्हारी मूरत देख ली, जरूरी तो नहीं कोई काला है गोरा है, लेकिन किसी को कोई इतना भा जाता है कि इसको देखते रहो तो देख के ऐसा लगता है जैसे भगवान की मूरत देख ली। देखने का भाव है और कुछ भी नहीं है, केवल देखने का। निर्मल मन होगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और फिर तो अपने आप ही ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएंगे हमें। देखो तो सही, नजरिया तो बदलो। नजर तो भगवान ने दी, लेकिन नजरिया हमने बदला ही नहीं, सिर्फ बाहरी आवरण ही पड़ा रहा, सिर्फ देखकर ही वापस आ। एक मनुष्य था हमारे जैसा ही, अब उसको दिखाई नहीं देता, थोड़ा कम दिखता था और अनपढ़ था। तो उसको एक ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ और चश्मा लगवा लेना। ठीक। तो अब उसने मन में सोचा, सबके अपने मन में विचार होते हैं कि ठीक है डॉक्टर के पास जाऊंगा, चश्मा लगवा लूंगा। अब डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने चश्मा लगाया, कहा बाबा दिखाई दे रहा है? कि अभी तो नहीं दिखा। दूसरा ग्लास डाला, कि अब दिखा? कि थोड़ा थोड़ा सा। कि फिर तीसरा ग्लास डाला, कि अब दिखा? कि हाँ दिखा। क्या दिखा? कि वो देखो सामने अक्षर लिखे हैं, पढ़ा जा रहा है? कि नहीं।
कि नहीं। डॉक्टर ने चौथा ग्लास डाला, इससे ज्यादा नंबर क्या डाला, कितना बड़ा नंबर हो गया। क्या अब बताओ बाबा जो लिखा है वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा। तो डॉक्टर कहने लगे बाबा तुम पढ़े लिखे भी हो कि नहीं। क्या अरे डॉक्टर साहब अगर पढ़ा लिखा होता तो चश्मा ही बनवाने क्यों आता। तो चश्मा ही बनवाने इसलिए आया कि ताकि पढ़ सकूं। अब उसको तो ये पता नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, उसको तो लगा कि चश्मा पहन लिया तो पढ़ना भी आ जाएगा। अब यही काम हम सब करते हैं। अब हमें पढ़ना तो आता नहीं और आंखों पे झूठा आवरण डालते हैं कि और सोच लेते हैं अब हमें सब कुछ आता है। वो झूठा आवरण नहीं डालो, आंखों पे सच्चा आवरण डालो। पहले अंदर से पढ़ो, अंदर से पढ़ेंगे बड़ा कष्ट लगता है। भाषण हम बैठ के यहाँ दे रहे हैं, लेकिन जब अपने जीवन पे लागू करते हैं ना तब पता लगता है बहुत कुछ कष्ट आते हैं जीवन। कहने से पहले करना होता है जीवन में, इसलिए आप करोगे तो स्वतः ही सब सीख जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और वो करके दिखाओ कि दूसरा भी देखता रह जाए कि इंसान क्या था और आज क्या हो गया। सच कभी छुपाए से छुपता नहीं। बोल साचे दरबार की जय।